अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हें किस तरह इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर्स क्या है। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को स्पेसिफिक कंडीशंस में कंडक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये इंसुलेटर्स होते हैं, मींस इन पे लाइट फॉल करेगी या इन्हें हीट मिलेगी तब ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं। अदरवाइज ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करते हैं, मींस इनकी कंडक्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर होती है। आजकल की मॉडर्न लाइफ में इन्हें हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। इनके मोस्ट यूजेस हैं लैपटॉप सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स में, सोलर पैनल्स, कैलकुलेटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेमीकंडक्टर्स हम आजकल यूटिलाइज कर रहे हैं वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। सेमीकंडक्टर्स की हम दो बेसिक टाइप्स यूटिलाइज करते हैं। एक कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दूसरे कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो हैं जिनमें कोई एक्सटर्नल मटेरियल ऐड नहीं होता, मींस जो स्पेसिफिक एक ही प्योर सब्सटेंस से मिलके बने हुए हैं, जैसे कि सिलिकॉन। अगर ओनली सिलिकॉन का क्रिस्टल यूटिलाइज करेंगे, इसमें और कोई एटम ऐड नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। बट अगर इसमें हम कोई एक्सटर्नल मटेरियल ऐड कर देते हैं तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। इसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स की कितनी मेन टाइप्स हुई? टू टाइप्स। एक को हमने क्या नेम दिया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। दूसरे को क्या नेम दिया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है? जो प्योर सेमीकंडक्टर पे कंसिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम जर्मेनियम का क्रिस्टल ले रहे हैं तो इसमें कोई और एटम शामिल नहीं होगा, ओनली जर्मेनियम का क्रिस्टल होगा। इसके जरिए जब कंडक्टेंस कैरी आउट करेंगे तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और अगर इसमें हम कोई मटेरियल ऐड कर देते हैं, कोई इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो इसके बाद जो कंडक्शन होगी और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, देन इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की स्पेसिफिक एग्जांपल को। अब सिलिकॉन की यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसे इस काबिल बनाती है कि ये सेमीकंडक्टर बन जाए। अगर इसके एटॉमिक नंबर को देखें तो एटॉमिक नंबर है 14। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 2p6। अब यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो लास्ट शेल इसका थर्ड होगा जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 3s2 एंड 3p2। अब लास्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से एक एक सिलिकॉन के साथ बाइंड हो जाते हैं और ये हमारे पास कोवलेंट क्रिस्टल बन जाता है। अब 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डेड है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये एज इंसुलेटर बिहेव करेगा। बट जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं या लाइट प्रोवाइड करते हैं, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गैप प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री, और उसकी जगह पे क्या प्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रॉन गैप। इलेक्ट्रॉन गैप इज कॉल्ड होल। तो ये इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर ये कंडक्शन का बायस बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के तौर पे बिहेव करता है, होल डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज के तौर पे बिहेव करता है। इस इलेक्ट्रॉन और होल पेयर की वजह से सेमीकंडक्टर जो है, सिलिकॉन जो है वो कंडक्टर बन जाएगा। अब जैसे कि ये क्रिस्टल की एक शेप है, इसमें देखें कि ये सिलिकॉन का एटम है, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाइंडेड हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन भी बाइंड हो गए, ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर अप हो गए, इधर भी इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे और नीचे भी इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। इसका मतलब है सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में अवेलेबल नहीं होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी फ्री अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि सिलिकॉन कंडक्शन भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिलिकॉन इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करने लग जाएगा। बट जब इसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविजन के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हो जाता है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हो जाएगा।
ये इलेक्ट्रॉन होल कहीं से भी दूसरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। बट ये इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर की वजह से। ये कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं हुई। बट अगर हम इसमें कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल ऐड कर दें, अब इसमें जो मटेरियल ऐड होता है ना, इंप्योरिटी बन जाती है वो, क्योंकि अब कंडक्टर प्योर नहीं रहा। इंप्योरिटी के एडिशन को हम डोपिंग का नाम देते हैं। अब इस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर की, हम इसमें या तो ट्राइवेलेंट एटम मिक्स करते हैं, कोई भी ट्राइवेलेंट, या फिर इसमें हम टेट्रावेलेंट एटम मिक्स करते हैं। ट्राइवेलेंट एटम्स वो होते हैं जिनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, और पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट एटम्स वो होते हैं जिनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो कंडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए हम इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में, मीन सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल में, या तो ट्राइवेलेंट एटम ऐड कर देते हैं जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर पेंटावेलेंट एटम ऐड कर देते हैं जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। यह प्रोसेस कहलाता है डोपिंग, और इसके बाद जो क्रिस्टल है वो बन जाएगा डोप्ड क्रिस्टल। अब इस डोपिंग की बेस पे क्रिस्टल की 2 टाइप हैं, एक कहलाएगी पी टाइप क्रिस्टल्स और दूसरे कहलाएंगे एन टाइप क्रिस्टल्स। अब पी टाइप क्रिस्टल्स क्या है? जब किसी भी सिलिकॉन एटम में हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट मींस जिनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक एल्यूमिनियम और बोरॉन। अब एल्यूमिनियम और बोरॉन मीन ट्राइवेलेंट के एडिशन के बाद ये सेमीकंडक्टर जो पहले इंट्रिंसिक था, अब क्या हो गया? इंप्योरिटी वाला, एक्सट्रिंसिक, और ये बनेगा पी टाइप। अब इसे पी टाइप क्यों कहते हैं? सिलिकॉन के अगर हम क्रिस्टल को देखें, सिलिकॉन के क्रिस्टल में सारे के सारे एटम्स किसके हैं? सिलिकॉन के। बट हमने क्या किया? वन ऑफ द सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड, एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया विद ट्राइवेलेंट ऐसे एटम से जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया साथ वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पेयर अप हो गया साथ वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी पेयर अप हो गया साथ वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ। बट जो फोर्थ साइड पे सिलिकॉन अवेलेबल है उसका इलेक्ट्रॉन तो है, बट एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है किसकी जगह को फिल कर सके, तो यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा होल। अब ये क्रिएशन हो गई होल की, और हमें पता है होल बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये अब एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर बना है ये पी टाइप कहलाएगा। बट अब इसमें बताता हूं बेटे कि अब इसमें कंडक्शन किस तरह होगी। कंडक्शन इस तरह होगी, ये जो होल क्रिएट हुआ है ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अगर इसमें कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होल। सो आई हैव टोल्ड यू दैट कि हमने सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल लिया, उस पेयर क्रिस्टल की हमने डोपिंग की ट्राइवेलेंट के साथ, ट्राइवेलेंट के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 तरफ से तो ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बाइंड अप हो गए, बट फोर्थ साइड पे जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन्स था वो तो प्रेजेंट है, बट उसके साथ बाइंड करने के लिए एल्यूमिनियम का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होल। अब इस होल को फिल करने के लिए किसी भी जगह से एक और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा तो उस जगह पे प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होल। अब अगेन यहां पे इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हुआ है तो किसी और जगह से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस होल को फिल करेगा एंड होल इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट पॉइंट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या कहलाती है? चार्जेस की मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है किसकी वजह से? होल्स की वजह से, और होल्स क्या बिहेव करते हैं? एज अ पॉजिटिव चार्ज। सो सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नॉन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या हुआ? जब हम डोपिंग करते हैं किसकी? सिलिकॉन की, किसके साथ? ट्राइवेलेंट एटम के साथ जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इसमें क्या किया जाता है? सिलिकॉन के क्रिस्टल में सिलिकॉन एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं एल्यूमिनियम या बोरॉन से। एल्यूमिनियम या बोरॉन के लास्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो एल्यूमिनियम और बोरॉन के लास्ट शेल में है ये अपने साइड वाले 3 सिलिकॉन्स के साथ तो बाइंड कर जाएंगे, लेकिन फोर्थ साइड पे एक प्लेस एम्प्टी रह जाएगी। अब इस एम्प्टी प्लेस को हम नेम देंगे होल का, ये एम्प्टी प्लेस होल कहलाएगी।
अब होल बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज, ये कहीं दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर किसी और जगह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो होल नेक्स्ट जगह पे क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और होल्स जो है ये भी आगे से आगे मूव करते जा रहे हैं। इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टिव। ये टाइप कहलाएगी पी टाइप सेमीकंडक्टर। बट दूसरी टाइप जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन को, जो प्योर है, इंट्रिंसिक है, इसमें हम डोपिंग कर देते हैं पेंटावेलेंट एटम की। पेंटावेलेंट किसे कहते हैं? फास्फोरस वगैरह, जिनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी इसी तरह बिहेव करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कंबाइन हो जाते हैं साथ वाले सिलिकॉन्स के साथ। जैसे ये देखें, ये हमने इंप्योरिटी ऐड की फास्फोरस, इसके लास्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे आ गए, एक सिलिकॉन का और एक फास्फोरस का। एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ कंबाइन हो गया, एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन यहां पे कंबाइन हो जाएगा, एंड फोर्थ वन इज हियर। अब फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स बाइंड हो गए, बट इसका एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में मूव कर सकता है। चार्जेस की मूवमेंट ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि जब हम सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन को रिप्लेस कर दें किसी भी पेंटावेलेंट एटम से, तो इसके लास्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। इन 5 में से 4 तो बाइंड हो जाएंगे साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ, मींस साथ वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और कोवलेंट बॉन्ड डेवलप कर लेंगे। बट एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे बिहेव करेगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में मूव कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या कहलाती है बेटे? चार्जेस की मूवमेंट। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंडक्टर बन गया। इट मींस कि अगर हमने सिलिकॉन क्रिस्टल में डोपिंग कर दिया है पेंटावेलेंट की, पेंटावेलेंट एटम्स कौन से हैं? जैसे कि फास्फोरस, जिनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन सब्सटेंसेस में, इन ऐसे सेमीकंडक्टर में जिनमें पेंटावेलेंट को हम ऐड कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बाइंड कर जाते हैं नेक्स्ट सिलिकॉन एटम्स के साथ, बट इनमें से ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट बिहाइंड, एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर होता है, और जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन मिलती है तो ये पूरे क्रिस्टल में मूव करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, इसलिए ऐसी टाइप का सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब है सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस इंसुलेटर और कंडक्टर्स के दरमियान में है। ये स्पेसिफिक कंडीशन में कंडक्टर बनते हैं। इनकी 2 टाइप है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जब प्योर क्रिस्टल होगा, कोई एक्सटर्नल इसमें मटेरियल ऐड नहीं होगा, तो ये इंट्रिंसिक है। जब इसमें पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट ऐड कर देंगे एटम, तो ये एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। एक्सट्रिंसिक की 2 टाइप्स हैं। अगर ट्राइवेलेंट को ऐड करेंगे दैट इज नॉन एज पी टाइप, और अगर पेंटावेलेंट को ऐड करेंगे दैट इज नॉन एज एन टाइप। तो पी टाइप में होल्स ट्रांसमिशन करते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिशन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर्स।